व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि क्लैम्प मीटर की मदद से हम एसी वोल्टेज और एसी करंट, डीसी वोल्टेज और डीसी करंट किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पर जो है हमने एसी करंट मेजर करना है। तो उसके लिए व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लैम्प मीटर के ऊपर जो है वो 40 एम्पेयर जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपने सिलेक्टर स्विच को आपने 40 एम्पेयर पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि अभी ये डीसी रेंज के ऊपर सिलेक्ट है, तो आपने ये जो येलो बटन है इसको आपने प्रेस करना है और ये अब एसी जो करंट है उसको मेजर करने का हमारे पास ऑप्शन जो है वो आ गया है। तो उसके बाद व्यूअर्स आपने सिंपली करना ही है कि जब आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके होंगे तो आपके पास इस तरह की दो वायर्स आ रही होंगी। इनमें से एक फेज़ वाली है, ठीक है, और एक जो है वो न्यूट्रल है। तो दोनों में से किसी एक में जो है आपने ये जो क्लैम्प मीटर है इसको क्लैम्प कर लेना है इस तरह। ठीक है, तो जो भी करंट आपके घर में यूज़ हो रहा होगा तो वो आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर व्यूअर्स अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो अभी घर में जो लोड चल रहा है उसमें एक दो फ़ैन ही हैं। तो ये जो करंट ले रहे हैं वो है 0.87 एम्पेयर। तो अभी बहुत कम लोड जो है वो चल रहा है। यहाँ पर ब्लेक लगा के चेक करते हैं तो यहाँ पर भी 0.80 आ रहा है, 87 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में से व्यूअर्स आप चाहे न्यूट्रल में लगाएं या जो फेज़ वाली वायर है उसमें लगाएं तो आपको जो करंट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मल्टीमीटर के ऊपर आपको शो हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये सिंपल सा तरीका है। आपने जब ये एसी करंट मेजर करना है तो आपने क्लैम्प मीटर को यूज़ करना है और क्लैम्प मीटर को जो है दोनों वायर में से किसी एक में जो है वो आपने क्लैम्प कर देना है। तो इस तरह आप जो है करंट मेजर कर सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स अभी हम जो है डीसी करंट को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स हमारे पास जो है ऊपर से सोलर की वायर्स आ रही हैं जो कि इस बैटरी को चार्ज कर रही हैं। ठीक है, सोलर चार्ज कंट्रोलर के थ्रू होते हुए। तो यहाँ पर ये बैटरी के वायर्स है। तो इनमें सबसे पहले जो है व्यूअर्स हम इसको डीसी रेंज के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। ये येलो बटन मैं प्रेस करूँगा तो ये डीसी रेंज सेलेक्ट हो गई है। तो ये कुछ डमी वैल्यू शो कर रही है, तो इसको थोड़ा सा रीसेट कर लेते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स इस तरह जो डमी वैल्यू शो हो रही हो तो आपने यहाँ पर ज़ीरो का जो बटन है वो प्रेस करना है, तो ये वो वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएंगी। तो अब व्यूअर्स इन दोनों वायर में से किसी एक वायर में मैं क्लैम्प कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.6 एम्पेयर जो है वो ये बैटरी जो है ऊपर चार्ज कंट्रोलर को जो है वो मुहैया कर रही है। तो यहाँ से ऊपर से देख लेते हैं कि सोलर से कितना करंट आ रहा है। तो यहाँ पर भी बस आप देख सकते हैं कि 2.07 एम्पेयर जो है वो सोलर से इस चार्ज कंट्रोलर में आ रहे हैं और फिर बैटरी में जा रहे हैं। व्यूअर्स अभी शाम का टाइम हो चुका है और 7 बजे सूरज गुरूब होता है। तो अभी जो है 6 हो गए हैं ऑलमोस्ट, और इस वजह से जो है यहाँ पर लाइट जो है सोलर प्लेट्स के ऊपर बहुत कम पड़ रही है और जो सिर्फ 2 एम्पेयर जो है वो नीचे बैटरी तक पहुँच रहे हैं। तो व्यूअर्स इसमें भी सिंपल सा आसान सा तरीका है कि आपने ये दो वायर्स आ रही हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इन दोनों में से किसी एक में आपने इस तरह क्लैम्प कर लेना है। तो जितने एम्पेयर आ रहे होंगे वो आपको डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएंगे। तो व्यूअर्स ये जो है ये तरीका है जिसके ज़रिए जो है हम इजीली जो है क्लैम्प मीटर की मदद से एम्पेयर चेक कर सकते हैं, चाहे वो डीसी हों या एसी हों। तो व्यूअर्स अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने वोल्टेज चेक करने हैं तो वोल्टेज किस तरह चेक करेंगे। व्यूअर्स वोल्टेज चेक करने के लिए आपके पास आपको यहाँ पर जो इसकी प्रोब्स होती हैं वो इंसर्ट करना पड़ेंगे। यहाँ पर आपके पास आपको नज़र व्यूअर्स यहाँ पर आपको दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने जो मल्टीमीटर की प्रोब्स हैं आप उनको आपने यहाँ पर लगा देना है। ये कॉमन वाले है तो कॉमन में हम ब्लैक प्रोब लगाते हैं और दूसरे में रेड प्रोब लगाते हैं। तो ये व्यूअर्स जब आपने प्रोब लगा चुके होंगे तो उसके बाद आपने मल्टीमीटर को, क्योंकि अभी वोल्टेज एसी वोल्टेज मेजर करना है, तो यहाँ पर मैं एसी रेंज के ऊपर इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसी रेंज है। ठीक है, और उसके बाद सिंपली व्यूअर्स ये जो हमारे पास दो इसकी पिन है, ठीक है, प्रोब्स, ये हमने सॉकेट के अंदर लगा देंगी। ठीक है, तो अभी मैं मेजर करता हूँ यहाँ पर। तो व्यूअर्स इस तरह आपने जो है ब्लैक और रेड प्रोब को जो है ना सॉकेट के अंदर आपने लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आपने स्विच को ऑन कर लेना है और जो ही आप स्विच को ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये फ्रिक्वेंसी है और यहाँ पर आपके पास व्यूअर्स आपको नज़र आ रहा होगा कि 169 जो वोल्ट हैं एसी के वो यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर पहुँच रहे हैं, तो 170 के लगभग। तो व्यूअर्स येलो बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को शो कर देगा। यहाँ पर है 50.52 जो है वो हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पर एसी की मौजूद है।
तो व्यूअर्स इस तरह जो है आप जो है एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। मैं दोबारा अब आपको बता देता हूँ कि ब्लैक और रेड प्रोब को आपने सॉकेट के दोनों पॉइंट्स में अलग अलग लगा देना है। उसके बाद आपने बटन को ऑन करना है, यहाँ पर आपने एसी वोल्टेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो स्क्रीन के ऊपर उसकी वैल्यू शो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि 170 वोल्ट जो है एसी के अपीयर हो रहे हैं। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं आप जो वोल्टेज हैं 12.65 जो वोल्ट जो है वो शो कर रहे हैं। तो व्यूअर्स आपने जब भी डीसी वोल्टेज मेजर करने हैं तो सबसे पहला काम आपने करना है कि सिलेक्टर स्विच को डीसी वोल्टेज की रेंज के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो दो प्रोब्स हैं, ठीक है, रेड और ब्लैक, उनको आपने बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल में लगा दें, दूसरे को नेगेटिव लगा दें, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले स्क्रीन है इसके ऊपर जो वोल्टेज आ रहे होंगे, ठीक है, बैटरी के अंदर स्टोर होंगे, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर देखें व्यूअर्स ये 12.65 वोल्ट जो है बैटरी के अंदर डीसी स्टोर हैं। तो इस तरह व्यूअर्स आप भी घर के अंदर एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एसी करंट और डीसी करंट जो है वो मेजर कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं एक और अपकमिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।